गुड डे स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पुलिंग डाउन द वॉल ऑफ शेम। शर्म की दीवार को गिराना। अब कैसे गिराना? कास्ट सिस्टम होता है, तो कास्ट सिस्टम में क्या डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव वगैरह किए जाते हैं समाज में, तो उस चीज को मतलब बिल्कुल खत्म कर देना। तो खत्म करने का मतलब यहाँ पर जो कास्ट मतलब डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था, जातिगत भेदभाव किया जाता था, तो उस जातिगत भेदभाव को मतलब इतना नीचे कोई कर सकता है तो बिल्कुल उसको मतलब लो क्वालिटी का समझना, बिल्कुल दलित जो है उनको बिल्कुल नीचा दिखाना। तो उस चीज के लिए यहाँ पर एक दे रखा है एक्सेप्ट, जो हमें पढ़ेंगे द हिंदू नाम से, कि सोशल डिस्क्रिमिनेशन इज ओपन, सब्टल एंड एटीट्यूडनल। सामाजिक भेदभाव जो है वो अक्सर, सब्टल मतलब होता है छोटा, बहुत छोटा, सूक्ष्म, एंड एटीट्यूडनल यानी व्यवहारिक होता है। सामाजिक भेदभाव जो है वो अक्सर सूक्ष्म और व्यवहारिक होता है। बट लेकिन इन उथापुरम विलेज ऑफ मदुराई डिस्ट्रिक्ट इन तमिलनाडु इट वॉज embodied for nearly 2 decades in a 600-meter wall separating Dalits from caste Hindus। लेकिन तमिलनाडु में मदुराई जिले के जो उथापुरम गांव है वहां पर इस चीज को मतलब क्या किया गया कि दलितों को हिंदुओं से, कास्ट हिंदुओं से अलग करने के लिए उस बीच में क्या बना दी, 600 मीटर की एक दीवार बना दी। कि तमिलनाडु में मदुर जिले के उथापुर गांव में 600 मीटर की दीवार में लगभग अबाउट 2 डिकेड्स यानी 2 शताब्दी, लगभग 2 शताब्दी तक दलितों को कास्ट हिंदूज यानी जातिगत हिंदुओं से अलग रखा गया। यानी उनको अलग रखने के लिए जातिगत जो हिंदू थे उन हिंदुओं को अलग रखने के लिए इनके बीच में क्या कर दी, 600 मीटर की एक दीवार बना दी, जिससे दलित और हिंदू एक ना मतलब अलग अलग हो जाए। ए रिपोर्ट द हिंदू ऑन अप्रैल 17 ऑन द इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ द फेंस एट ऑफ द वॉल रिजल्टेड इन ए पब्लिक आउटक्राई एंड prompted the government to first disconnect power supply and then to demolish the portion of the wall that denied Dalit access to the area। The Hindu में 17 अप्रैल को बाढ़ के अतिक्रमण पर दीवार के ऊपर की रिपोर्ट से जनता में क्या हुआ, आक्रोश फैल गया, पब्लिक आउटक्राई, आक्रोश फैल गया एंड prompted the government to first disconnect power supply, और सरकार को पहले बिजली की आपूर्ति को फिर से जोड़ने एंड देन टू डिमोलिश द पोर्शन ऑफ द वॉल दैट डिनाइड दलित एक्सेस टू द एरिया, और फिर उस दीवार के हिस्से को यानी उस पोर्शन को खत्म करने, बिल्कुल ध्वस्त करने के लिए प्रेरित किया। पहले तो मतलब ऐसे जनता में क्या, पब्लिक में आक्रोश फैल गया, फिर सरकार को पहले जो इलेक्ट्रिफिकेशन था, बिजली थी, उसकी आपूर्ति को फिर से जोड़ने और फिर उस दीवार के हिस्से को ध्वस्त करने के लिए प्रेरित किया, जिसने दलितों को दलित एक्सेस टू द एरिया, जिसने दलित को क्षेत्र में प्रवेश से वंचित कर दिया था। यानी वो दीवार बनाती थी जिससे दलित क्या उस एरिया में नहीं आ सकते थे, उस दीवार को उन्होंने तोड़ने के लिए प्रॉम्प्टेड यानी प्रेरित किया। द दलित पॉपुलेशन विथ अबाउट 2000 families in numerically dominate in the village, but they are denied space in village squares and community halls and main pathway। लगभग 2000 families यानी लगभग 2000 परिवारों के साथ दलित आबादी गांव में संख्यात्मक रूप से प्रमुख है। लगभग 2000 परिवारों के साथ दलित आबादी गांव में न्यूमेरिकली यानी संख्यात्मक रूप से प्रमुख है, बट लेकिन दे आर डिनाइड स्पेस इन विलेज स्क्वायर एंड कम्युनिटी हॉल्स एंड मेन पथवेज। लेकिन उन्हें गांव के जो स्क्वायर्स या कम्युनिटी हॉल्स, गांव के जो चौक और सामुदायिक हॉल है और जो मेन पथ है यानी मुख्य मार्ग है, उनमें उनको जगह नहीं दी जाती है। 2000 परिवारों के साथ दलित आबादी है, यानी दलितों की पॉपुलेशन कितनी है, 2000 परिवार के आसपास है, लेकिन उन्हें गांव के जो चौक होते थे या सामुदायिक हॉल होते थे और मुख्य मार्गों में
जो मुख्य जो मतलब मेन उनके जो पथ होते थे, रास्ते होते थे, उनमें उनको जगह नहीं दी जाती। The wall was blocking common entry points to the village, effectively cutting the Dalits off from the village mainstream. दीवार गांव में आम प्रवेश बिंदुओं को अवरुद्ध कर रही थी। The wall was blocking, दीवार जो है वो ब्लॉक कर रही थी, अवरुद्ध कर रही थी। किसको? कॉमन एंट्री, आम प्रवेश को, पॉइंट्स टू द विलेज, आम प्रवेश बिंदुओं को अवरुद्ध कर रही थी, यानी जो बिल्कुल आम थे, कॉमन थे, वो अंदर नहीं आ सकते। इफेक्टिवली कटिंग द दलित ऑफ फ्रॉम द विलेज मेन स्ट्रीम, प्रभावी रूप से दलितों को गांव की एक मुख्य धारा से काट रही थी। गांव में आने की जो मुख्य धारा थी उसको दलितों को वो ये जो दीवार है वो दलितों को काट रही थी। उत्थापुरम इज नॉट द ओनली विलेज वेयर दलित एनकाउंटर डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। उत्थापुरम इज नॉट द ओनली विलेज, उत्थापुरम एकमात्र गांव नहीं है, वेयर जहां दलित एनकाउंटर डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, उत्थापुरम एकमात्र गांव नहीं है जहां दलित जाति के आधार पर भेदभाव का सामना करते हैं। केवल उत्थानपुरम गांव ही एक ऐसा गांव नहीं है जहां पर जो दलित है वो भेदभाव का सामना करते हैं। डिस्पाइट स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट एक्शन in many tea shops across the state, Dalits continue to be served in a different set of tumblers. In community halls, they are not allowed to mingle with those belonging to other castes. राज्य भर में, पूरे स्टेट में across the state यानी स्टेट के बाहर राज्य भर में कई चाय की दुकानों में, टी शॉप्स, कई चाय की दुकानों में मजबूत सरकारी कार्रवाई के बावजूद, यानी वहां पर चाय की दुकानों पर क्या किया गया? गवर्नमेंट की कार्रवाई की गई, लेकिन पूरे राज्य में कई चाय की दुकानों में मजबूत सरकारी कार्रवाई के बावजूद दलितों को अलग अलग टम्बलर में परोसा जाता है। जो दलित होते थे उनको अलग अलग टम्बलर में परोसा जाता है। सामुदायिक हॉल में उन्हें अन्य जातियों से संबंध रखने की अनुमति नहीं है। उनको जो कम्युनिटी हॉल है, सामुदायिक हॉल है, उसमें जो दे आर नॉट अलाउड टू मिंगल विद दोज बिलोंगिंग टू द अदर कास्ट, जो अन्य जाति होती है उनको परमिशन नहीं है संबंध रखने की, उनके साथ संबंध रखने की कोई भी अनुमति उनको नहीं दी जाती थी। द मेन pathway directly leading to areas of the common use are usually out of bounds for Dalits, and funeral processions of Dalits have to take circuitous routes to separate burial grounds and churches. और क्या होता था कि आम उपयोग के क्षेत्रों के लिए सीधे जाने वाले जो मेन रास्ते होते थे वो आमतौर पर दलितों के लिए सीमा से बाहर होते थे, यानी जो नॉर्मल यूज के लिए जो क्षेत्र होते थे तो सीधे आने वाले रास्ते होते थे। तो मुख्य रूप से वो क्या करते, जो मेन रास्ते होते थे उसमें दलितों को सीमा से बाहर रखे जाते थे, उनके मेन रास्ते, और दलितों के अंतिम संस्कार के जो जुलूसों को दफनाने के लिए मतलब वो छोटा रूप लेना पड़ता था। दलित जो थे वो उनको छोटा रूप लेना पड़ता था, उनको जो चर्च वगैरह थे उनमें जाने के लिए, या फिर उनके जो कोई डेथ हो जाती तो उनको दफनाते थे तो उसका जो शव निकालते थे तो उसके लिए उनको सर्किट रूप लेना पड़ता था, यानी छोटा रास्ता लेना पड़ता था। वो मेन मार्ग से होके नहीं जा सकते थे, उनको छोटे छोटे रास्ते से बाहर से निकलना पड़ता था। टेम्पल फेस्टिवल रिमेन ए सोर्स ऑफ potential trouble in several villages as Dalits are kept out of chariot pulling rituals. और कई गांवों में जो मंदिर उत्सव होते थे वो संभावित परेशानी का सबब बने हुए हैं, क्योंकि दलितों को क्या होता था, जो रथ होता था उसको चैरियट रथ मतलब रथ खींचने की रस्मों से बाहर रखा जाता है। दलित जो होते थे उनको रथ खींचने की रस्मों से बाहर रखा जाता था, इसलिए मंदिर उत्सव में वो संभावित परेशानी का सबब बने हुए थे। Economic advancement of the few Dalits who are able to find jobs outside the village becomes a problematic issue for caste Hindus who see themselves as superior in the social hierarchy. यानी कि
गांव के बाहर नौकरी पाने में जो सक्षम कुछ दलितों की जो आर्थिक उन्नति थी वो जातिगत हिंदुओं के लिए एक समस्या का मुद्दा बन जाती है। गांव के बाहर अगर नौकरी पाने में जो मतलब दलितों में भी कुछ एबिलिटी वाले लोग होंगे, सक्षम लोग होंगे, तो गांव के बाहर नौकरी पाने में सक्षम कुछ दलितों की जो आर्थिक उन्नति थी वो जातिगत हिंदुओं के लिए एक समस्या का मुद्दा बन जाती है, जो खुद को सामाजिक पदानुक्रम में श्रेष्ठ मानते हैं। मतलब अपने को खुद को सामाजिक में वो बड़े बड़े मानते थे। हिंदू लोग जो थे, कास्ट हिंदू जो थे, वो अपने आप को मतलब श्रेष्ठ मानते थे, तो उनके लिए क्या बन जाती थी, एक सामाजिक समस्या बन जाती थी। इन रूरल एरियाज लाइफ इज thus a constant struggle for Dalit as they come face to face with social discrimination। जो ग्रामीण क्षेत्र थे, तो ग्रामीण क्षेत्रों में दलितों के लिए जीवन एक निरंतर संघर्ष है। गांव जो है उसमें दलितों के लिए जीवन जो है एक निरंतर संघर्ष है, क्योंकि वे सामाजिक भेदभाव का सामना करते हैं। अक्सर सामाजिक भेदभाव का सामना कहाँ होता है, गांव में होता है, जिसकी वजह से उनका जो जीवन है वो बिल्कुल संघर्ष से भरा हुआ है, क्योंकि गांव में उनको ज्यादा से ज्यादा सामना करना पड़ता है।